हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरी। चलिए शुरू करते हैं। द ओवरीज आर टू ओवल बॉडीज, वन ऑन ईच साइड, situated a little above the midline of the pelvic inlet and is attached to the broad ligament by a fold of peritoneum। देखिए ओवरीज क्या है। ओवरीज आर द ओवल बॉडीज। और कितने इनकी संख्या दो है। राइट एंड लेफ्ट साइड ओवरी है। सिचुएटेड लिटिल अबव द मिडल ऑफ द पेल्विक इनलेट। अब क्या है ना कि ये ओवरेज जो है पेल्विक कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये ओवरेज आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। बट एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक इनलेट से लिटिल अबव, कहाँ है, लिटिल अबव द मिड लाइन ऑफ द पेल्विक इनलेट एंड इज अटैच टू द ब्रॉड लिगामेंट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। और क्या है, ये अटैच्ड है किसी ब्रॉड लिगामेंट से बाय ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। द साइज इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। जो साइज है इनका एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। इन द काउ द एवरेज लेंथ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, width is 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। मीन्स नेकेड आई से देख लेंगे हम, अगर देखना चाहें काउ में लेंथ कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। तो ऑर्गन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स होगा। द अटैच्ड meso-ovarial border is considered as the hilus of the ovary। देखिए जो अटैच्ड मीसो बॉर्डर उसको क्या बोलते हैं, हाइलस ऑफ द ओवरी। मीसो ओवेरियन क्या है, देखिए जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो क्या है, ब्रॉड लिगामेंट के तीन पार्ट, दैट इज मीसो ओवेरियन, मीसोसाल्पिंक्स एंड मीसोमेट्रियम। जो मीसो ओवेरियन होता है दैट द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट दैट अटैच टू द ओवरी। ठीक है, तो जिस बॉर्डर पे अटैच होता है मीजो ओवेरियन, उसी को मीजो ओवेरियन बॉर्डर बोलते हैं। और वही है हाइलस ऑफ द ओवरी। हाइलस मीन्स क्या है, जहाँ से ब्लड सेल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स की एंट्री होती है, दैट इज द हाइलस। सो हाइलस ओवरी यही कहलाएगा। ओके, द ओवरी अंडरगोज मैक्सिमम हिस्टोलॉजिकल वेरिएशन एट डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल वेरिएशंस तो आने ही वाले हैं, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट में है, फिर हीट में आएगा तो फिर उसमें फॉलिकल्स बनेंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ ए नॉर्मल मेच्योर ओवरी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द पेरिटोनियम। अब जो ओवरी किस किस में होती है, ओवरी मीजो ओवेरियन में होती है, मतलब ब्रॉड लिगामेंट में, पेरिटोनियम के फोल्ड में होती है। उसके बाद क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम होगा, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ए नॉर्मल मेच्योर ओवरी एक्सटर्नली कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द पेरिटोनियम। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज ए फाइब्रस लेयर बिलो जर्मिनल एपिथेलियम। ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ भी आ गया, एक फाइब्रस लेयर है और किसके नीचे है, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे। अब जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी में कोई फंक्शन है, कोई खास फंक्शन, तो आप सोच रहे होंगे कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, बट इसके नाम पर मत जाइए। जर्मिनल एपिथेलियम है, बट these are not going to produce the ova। Okay, the stroma is composed of connective tissue network, spindle shaped cells, few involuntary muscle fiber which give support to other important structures and vessel of the ovary। अब स्ट्रोमा क्या है, जो स्ट्रोमा है ओवरी का, वो बना है किससे, कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क से, स्पिंडल शेप्ड सेल से और कुछ इनवॉलेंट्री मसल फाइबर से। किसके लिए, टू गिव द सपोर्ट टू द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड वेसल ऑफ द ओवरी। ओके, Graphene follicle are round bodies scattered mostly at the peripheral part of the ovary and found in different stages of development। ग्राफिन फॉलिकल, फॉलिकल्स की बात मैंने करी आपसे। ग्राफिन फॉलिकल क्या है, सबसे मेच्योर फॉलिकल बोलिए। ये राउंड बॉडीज हैं, स्कैटर्ड हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी पे। ओके, फाउंड इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो होते ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी दे आर कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, मेच्योर फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के भी टाइप हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, secondary follicles and mature follicles। When ovulation occurs, the remnant of the ruptured follicle reorganize to form corpus luteum। Obviously जब ओवुलेशन होता है
तो ओवुलेशन के टाइम ओवा बाहर आता है, जो फॉलिकल्स के रिमेनेंट होते हैं वो ओवरी में रह जाते हैं एंड these are converted to corpus luteum. Okay, it remains as a reddish yellow colored outgrowth from the surface of the ovary for a restricted period of time. और ये रिमिनेंट किस कलर का होता है? रेडिश येलो कलर का। और ये कैसे दिखता है? एज ए आउट ग्रोथ। कहाँ से? सरफेस ऑफ द ओवरी से, फॉर ए रेस्ट्रिक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ओवरी को हम देख के बता सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इट ओवुलेट, क्योंकि स्पॉट्स होते हैं हमें पता चल जाता है। ओके, instead of a solid mass, the ovary in case of birds look like bunch of grapes containing oval follicles of various sizes. अब बर्ड्स के केस में थोड़ा सा अलग है। बर्ड्स के केस में ओवरी जो है राउंडेड बॉडी नहीं है, एलिप्सॉइडल बॉडी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि ओवरी क्या है? एज ए पंच ऑफ ग्रेप्स, इट लुक लाइक पंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, तो जो बर्ड्स का ओवरी है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, तो थैंक यू।